अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उसूल बैंकारी का लेक्चर नंबर 6 है। हमने जो चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमने बैंकारी की तारीफ, इब्तिदा और इर्तिका के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है बैंक की खसूसियात के एक अच्छे बैंकारी निज़ाम में कौन कौन की खसूसियत होती है या उसकी खूबी है। अब ये उसके फ़राइज़ हैं जो एक अच्छे बैंकारी निज़ाम को सर अंजाम देने चाहिए, ये उसके कुछ काम हैं। तो सबसे पहले जो उसकी खसूसियत होनी चाहिए जो बैंक में एक अच्छे बैंकारी निज़ाम में होती है वो है अवाम का एतमाद। बैंक एक ऐसा इदारा है जो चलता ही अवाम के एतमाद पर है। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और अपनी अमानतें यानी कि अपना माल उधर आपके बैंक में रख कर जाते हैं। तो अगर अमानतें वसूल करने के लिए जो सबसे बेसिक जरिए जो बेसिक नीड होगी वो है अवाम का एतमाद। अगर अवाम को एतमाद नहीं है तो वो अपने रुपए पैसे आपके पास नहीं रखेंगे और फिर आप आगे अपना कारोबार नहीं कर सकते। तो एक अच्छे बैंकारी निज़ाम की सबसे पहली खूबी हो या खसूसियत होनी चाहिए कि लोग उस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकें और उन्हें इस बात का यकीन हो कि हम जब चाहें अपनी रकम निकलवा सकते हैं और हमारी जो रकूम है या मानते हैं वो महफूज हाथों में है। दूसरे नंबर पर जो उसकी खसूसियत होगी वो है बैंकों की तादाद। अब लोग अमानतें रखवा जाते हैं, उन्हें किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है उन अमानतों को दोबारा वापस लेने की, या फिर कई ऐसी जगह पर लोग होते हैं जहाँ पर जो बैंकिंग ब्रांचेस हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो बैंकों की तादाद इतनी होनी चाहिए एक अच्छे बैंकारी निज़ाम के अंदर कि तमाम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, कि हर जगह चाहे वो बैकवर्ड एरिया है या अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, वहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, बैंकों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। तो बैंकों की तादाद जितनी भी ज़्यादा होगी लोगों को उतनी आसानी होगी अपनी अमानतें रखवाने में भी, और एक बैंक से वो दूसरी बैंक की ब्रांच से भी वो अपनी रकूम वापस ले सकते हैं अमानत जो उनकी होगी। तो इस तरह से बैंकों की तादाद बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये एक अच्छे बैंकारी निज़ाम की खूबी भी है। फिर है हमारे पास मरकज़ी इदारे की मौजूदगी, कि मरकज़ी इदारे की मौजूदगी के बगैर कोई भी बैंक काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस काम कर तो सकता है लेकिन अवाम उस पर एतमाद नहीं करेगी क्योंकि वो किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उसका मरकज़ी इदारा नहीं है। तो तमाम इदारे हर मुल्क में एक मरकज़ी इदारे या सेंट्रल बैंक के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें रजिस्टर्ड बैंक कहा जाता है। और यहाँ पर मरकज़ी इदारे की मौजूदगी में होगा कि तमाम इदारे हैं जो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। फिर है हमारे पास बचत और सरमायाकारी की हौसला अफजाई कि एक अच्छा बैंकारी निज़ाम जो होता है, एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम है, वो लोगों को इस बात की तरगीब देता है कि आप अपनी रकूम को बचाएं, उनमें बचत की आदत पैदा करता है और सरमाया का उस बची हुई रकम से लोग फिर आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बचत क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब आपके आमदनी में से अखराजात को मिनहा कर दिया जाए तो बच जाने वाली रकम को हम बचत कहते हैं। और जितनी ज़्यादा बचत आपके पास होगी यानी कि इजाफी रकम पड़ी हुई है तो उसको आप इस्तेमाल में लाएंगे और जो इस्तेमाल में लाएंगे यानी कि किसी को देंगे या अपने बैंक में रखेंगे या कोई कारोबार करेंगे तो इससे सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। उसके बाद है तरबियत याफ्ता अमला, कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि आप किसी ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो वेल ड्रेस्ड होते हैं, उन्होंने पेंट कोट और टाई पहना हुआ होता है। इसके अलावा उनकी जो बोल चाल है कस्टमर के साथ वो बड़ी पोलाइट होती है। तो ये उनकी ट्रेनिंग की जाती है इस तरह से कि वो कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से अच्छे रवैये से बात कर सकें और उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है। तरबियत याफ्ता अमला का होना भी ज़रूरी है और ये एक अच्छे बैंकारी निज़ाम की खूबी है कि उनका अमला तरबियत याफ्ता होता है और लोगों से अच्छे तरीके से डील करता है। फिर है बाजार ज़र की तरक्की। बाजार को कहते हैं, जिस तरह बाजार है, बाजार ज़र, जो ज़र बाजार में गर्दिश कर रहा है यानी कि रुपया पैसा जो आम मार्केट में है उसकी बात हुई है। बाजार ज़र की तरक्की कि जो पैसा हमारा बाजारों के अंदर यानी कि मार्केट्स के अंदर मौजूद है उसकी तरक्की। अब उसकी तरक्की किस तरह से होगी कि जो हमारा पैसा है वो अगर बैंक रखेगा अपने पास और उसको दोबारा लोगों को देगा, सरमायाकारी करेगा, लोग क्या करेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे और नफ़ा कमाएंगे, तो इस तरह से बाजार ज़र में तरक्की होगी। फिर है तश्कील सरमाया। तश्कील करना कहते हैं किसी चीज़ को बनाना नए सिरे से या उसको रीबिल्ड करना कह सकते हैं आप। तश्कील सरमाया कैपिटल को कहते हैं। हमारे पास जो रकम होती है जो हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं उसे सरमाया कहते हैं। तो तश्कील सरमाया जो बिजनेस में पैसे लगाते हैं उनको बनाया जाए। तो ये यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि बचत और सरमायाकारी की हौसला अफजाई के किस तरह से सरमायाकारी होगी कि जब लोग अपनी जो बचते हैं उनको इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह से सरमायाकारी होगी। जब सरमायाकारी होगी तो तश्कील सरमाया भी लाजमी होगा, एक जो सरमाया है वो बिल्ड होगा और जब सरमाया बिल्ड होगा तो उनकी मशीयत आगे जाएगी और ग्रूम करेगी। इसके बाद है आसान शराइत पर कर्जा।
जो बैंक की खसूसियत होनी चाहिए कि वो लोगों को आसान शराइत पर कर्ज दे। उसकी जो शराइत है, जो कंडीशंस हैं, वो इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि लोग उसको अवाइल ही ना कर सकें, कि वो जो कर्ज है उसको ले ही ना सकें, या उस पर जो इंटरेस्ट है वही इतना ज़्यादा है कि वो जो आम कस्टमर है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक अच्छा बैंकारी सिस्टम क्या करता है कि वो लोगों को आसान शराइत पर कर्जा कर देता है ताकि लोग उस कर्जे से मुस्तफीद हो सकें। फिर है कफ़ायत शुआरी और नफ़ा। कफ़ायत शुआरी कहते हैं बचत की आदत, और नफ़ा मुनाफा कमाना। तो बैंकिंग सिस्टम क्या कहता है, लोगों को जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में रखने के लिए उनको तरगीब करता है, और अपने कस्टमर्स को कहता है कि आप अपनी रकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखें ताकि इससे आपकी बचत भी हो सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप रकम सिर्फ 2 बार निकलवा सकते हैं और 2 बार ही जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर को भी पता होता है कि मैंने जो रकम निकलवानी या लेनी है वो महीने के अंदर सिर्फ 2 बार निकलवा सकता हूँ, और एक आदत पड़ती है और नफ़ा भी उन्हें मिलता रहता है। उसके बाद है सरमायाकारी के लिए रहनुमाई। कि अच्छा बैंकिंग सिस्टम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रहनुमाई करता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के पास फाइनेंशियल एडवाइज़र मौजूद होते हैं जो कि अपने जो माली हैसियत वाले लोग होते हैं उनको उनके माल को खर्च करने के लिए जो तरबियत देते हैं या उनको बताते हैं, रहनुमाई करते हैं कि आपने ये माल किस तरह और कहाँ पर खर्च करना है और किस जगह से ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। फिर है मसावी तकसीम दौलत। मसावात से निकला है और इसका मतलब होता है बराबरी। तकसीम दौलत के जो हम दौलत तकसीम कर रहे हैं वो बराबरी की बराबरी पर करनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कुछ तबका है जो बड़े लोग हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो छोटे यूजर्स हैं, जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो इससे मसावी तकसीम दौलत नहीं होगी। तो हमें क्या, एक अच्छा बैंकारी निज़ाम की खूबी होती है कि वो लोगों को मसावी तकसीम दौलत देता है, यानी कि उसके लिए छोटे और बड़े सब बराबर हैं, वो सब के लिए एक जैसी कंडीशन से ये रखता है। फिर है माली पॉलिसी। आपने अफराद ज़र और तफरीद के ज़र के बारे में पढ़ा होगा। तो अफराद ज़र ये होता है कि मुल्क के अंदर जो ज़र है यानी कि रुपया पैसा है वो बढ़ जाता है, और जब किसी चीज़ मार्केट में या कहीं पर भी उसकी क्वांटिटी यानी कि मिकदार में इजाफा हो जाता है तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो जब अफराद ज़र हो जाएगा यानी मार्केट में रुपये पैसा ज़्यादा चला जाएगा तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी, उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आ जाएगी। जब मुल्क के अंदर ज़्यादा पैसे होंगे तो हमें फिर ज़्यादा पैसे देकर चीज़ खरीदनी पड़ेगी। अगर मुल्क के अंदर कम पैसे हैं तो हमें कम पैसे देकर चीज़ खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कम पैसों की वैल्यू ज़्यादा होगी और ज़्यादा पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अफराद ज़र इसे कहते हैं। और तफरीद ज़र यही होता है, इसके बरअक्स के ज़र अब कम हो गया, ज़र बिल्कुल शार्ट हो गया और चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं। तो माली पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो मुरतब करता है कि वो अफराद ज़र और तफरीद ज़र को कंट्रोल किया जा सके। तो एक अच्छा बैंकारी निज़ाम भी अपनी माली पॉलिसी मुरतब करता है अफराद ज़र और तफरीद ज़र को कंट्रोल में रखने के लिए, उसे काबू में करने के लिए, कि ना रकम इतनी ज़्यादा मार्केट में चली जाए नकद ज़र और ना इतना कम जाए जिससे मुल्क को नुकसान हो जाए। उसके बाद नए बैंकों का क़याम, कि बैंक जो होता है उसके पास इतने सोर्सेज या वसाइल ज़रूर होने चाहिए कि जब भी उसे लगे कि यहाँ पर अब नए बैंक के क़याम की ज़रूरत है तो वो एक अच्छा बैंकारी सिस्टम उस बैंक को तश्कील दे सके। फिर है हुकूमत और मरकज़ी बैंक की पॉलिसियों पर अमल दरामद। जो बैंक है ये रजिस्टर्ड होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी मुरतब कर दी है उस बैंक को उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी आती है तो बैंक उस पर भी अमल दरामद करने का पाबंद है। तो अच्छा बैंकारी निज़ाम मरकज़ी बैंक और हुकूमत दोनों की पॉलिसियों पर अमल दरामद करता है। उसके बाद है मखसूस इदारों का क़याम, कि अच्छा बैंकारी निज़ाम में ख़ास किस्म के इदारे होने चाहिए, जिस तरह के ज़रई बैंक हो गया, सनदी बैंक हो गया, ज़रई तरक्याती बैंक। तो मखसूस इदारों का क़याम अमल में आना चाहिए जो किसी ख़ास शोबा को टारगेट करें, वो सिर्फ उन्हें ही की उनकी ही की डेवलपमेंट के लिए काम करें। इसके बाद हमारे पास आखिरी और लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि सियासी असर और रसूख से आज़ाद। एक अच्छा बैंकारी सिस्टम सियासी असर और रसूख से आज़ाद होना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल का कोई रोल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल रोल होगा कोई या पॉलिटिक्स होगी तो इससे बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उसके साथ मुल्क को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग डिजर्विंग पीपल हैं वो ना तो कर्ज हासिल कर सकेंगे और जो लोग कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज वापस नहीं करेंगे, और तो इस तरह से मुल्क का और बैंक का दोनों का नुकसान होगा। तो ये थी बैंक की चंद खसूसियात जो हमारे पास मौजूद हैं। हम एक बार फिर से इन्हें जुड़ा लेते हैं। पहले नंबर पर अवाम का एतमाद के अच्छे बैंकारी सिस्टम पर अवाम का मुकम्मल तौर पर एतमाद होना चाहिए ताकि वो अपनी अमानतें यहाँ पर रख सकें। बैंकों की तादाद इतनी होनी चाहिए कि वो तमाम इलाकों को फैसिलिटेट कर सके बैंक।
मरकजी इदारे की मौजूदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तमाम इदारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होते हैं। बचत और सरमायाकारी की हौसला अफजाई की एक अच्छा बैंकारी सिस्टम किया करता है, लोगों को बचत करने और फिर उसी बचत की हुई रकम को सरमायाकारी करने की तरकीब देता है। तरबियत याफ्ता अमला, अच्छे बैंकारी निज़ाम के अंदर तमाम अमला जो होता है वो तरबियत याफ्ता होता है। बाजार ज़र की तरक्की के मार्केट के अंदर जो ज़र मौजूद है उसकी तरक्की के लिए ये बैंक काम करते हैं। तश्कील सरमाया की तश्कील करते हैं जिस हद तक मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया को बढ़ाया जा सके। आसान शराइत पर कर्जा लोगों को आसान से आसान यानी कि जितना मुमकिन हो सके आसान शराइत पर कर्जा दिया जाए ताकि वो इससे सरमायाकारी करें और मुल्क को और लोगों का दोनों का फ़ायदा हो सके। किफ़ायत शुआरी और नफ़ा, किफ़ायत शुआरी बचत को कहते हैं और नफ़ा जब लोग बचत करेंगे यानी कि बैंक क्या करता है उनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की तरफ तरगीब करता है उनकी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और इससे लोगों की किफ़ायत शुआरी भी होती है यानी कि बचत भी होती है और उन्हें नफ़ा भी मिलता रहता है। सरमायाकारी के लिए रहनुमाई के बैंक के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स मौजूद होते हैं। वो आपके जो कस्टमर्स होते हैं ऐसे कस्टमर्स जो अपने जो फाइनेंस है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी रहनुमाई करता है कि आप किस शोबे में किस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। निसाबी तकसीम दौलत यानी कि बराबर तकसीम दौलत है बड़े लोगों छोटे लोगों के लिए। जो बैंक के कवानीन हैं जो कंडीशन हैं वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। माली पॉलिसी अफरात दर और तफरीत को कंट्रोल करने के लिए माली पॉलिसी की मदद करता है। नए बैंकों का क़याम कि जब भी बैंकिंग सिस्टम को इस बात की ज़रूरत महसूस हो कि आप नए बैंक का क़याम अमल में लाना चाहिए तो फौरी तौर पर लाया जा सके। हुकूमत और मरकज़ी बैंक की पॉलिसियों पर अमल दरामद के हुकूमत की तरफ से या मरकज़ी बैंक की यानी कि सेंट्रल बैंक जो होता है जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है अगर कोई भी पॉलिसी मुरतब करता है तो उस पर अमल दरामद बैंक अच्छी तरीके से करता है। मखसूस इदारों का क़याम, जो ख़ास किस्म के इदारे यानी कि स्पेशल डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए जाएँ जो कि सिर्फ एक ख़ास शोबे को ही एक ख़ास शोबे की डेवलपमेंट के लिए काम करें, जिस तरह से ज़री तरक्याती बैंक हो गया, सनती बैंक हो गया। और ये क्या कराएंगे मखसूस इदारों का क़याम हो जाएगा। और इस्लामिक बैंकिंग भी इसी में आता है। सियासी और रसूख से आज़ाद के जो अच्छा बैंक होगा, अच्छा बैंकिंग सिस्टम होगा उसमें पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं होगा, ये सियासी रसूख से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 वो आज यहाँ पर क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट हम मरकज़ी बैंक के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।